स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और इस वीडियो में हम लोग कुछ सवाल पर बातें करेंगे कि देखिए क्या होता है कि एक रिटेल ट्रेडर का ही लॉस क्यों होता है। ये आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता होगा जब भी आपको लगता होगा कि मेरा लॉस क्यों हो रहा है, मैं क्या गलती कर रहा हूँ। बहुत बार आप सोचोगे कि मैंने यहाँ पर जो देखा, मैंने कैंडल्स देखी, मैंने कैंडल्स के हिसाब से ट्रेडिंग कर लिया, मैंने इंडिकेटर के हिसाब से ट्रेडिंग कर लिया, मैंने सब चीज़ों से ट्रेडिंग कर दिया। ओवरऑल अगर हम देखें तो सारी चीज़ों से हम ट्रेडिंग कर देते हैं, लेकिन क्या होता है किसी दिन मेरे को प्रॉफिट होता है। जैसे मान लो यहाँ पर आपने हाई ब्रेक किया, आपने बाई कर दिया, लेकिन यहाँ पर हाई ब्रेक किया, आपने बाई कर दिया, यहाँ तो आपको अच्छा सा प्रॉफिट हुआ। अच्छा सा क्या हुआ, आपने यहाँ पर बीच में ही निकाल दिया हुआ, इतनी देर आप रुके ही नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से आपको दिखा होगा कि यहाँ से हाई ब्रेक किया, आपने यहाँ पर बाई किया और यहाँ से मार्केट यहाँ तक ही गया और रिट्रेस करके मार्केट नीचे आ चुका है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके साथ में होता होगा। और यहाँ पर आप किस तरह से, अगर मान लो आप ये सोचे कि यहाँ से आपने लो ब्रेक किया और यहाँ से आप क्या करोगे, सेल कर दोगे। तो यहाँ से अगर आप सेल करते हो तो यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ से देखो, यहाँ से आपने क्या किया कि यार मार्केट ने यहाँ से लो ब्रेक किया, यहाँ से लो ब्रेक किया, तो आपने सेल किया। आप थोड़ा सा सेल करके थोड़ा सा प्रॉफिट में आए, उसके बाद मार्केट ने आपको देखो यहाँ पर ट्रैपिंग कर दिया। तो ये सारे के सारे सवाल ना आपको बहुत प्रॉब्लम करते होंगे कि हम किस तरह से ट्रेडिंग करें, क्या सोच कर ट्रेडिंग करें। यहाँ पर देखो मार्केट जब तक आपने यहाँ पर बॉटम में था तो आपने बाई नहीं किया होगा। जैसे आपने मार्केट ने यहाँ से हाई ब्रेक किया होगा तो आपने सोचा होगा कि यार चलो बाई करते हैं, बाई किया आपने और यहाँ से क्या हो गया, मार्केट यहाँ से मार्केट ने टर्न ले लिया। तो हम जो बोलते हैं ना कि जैसे ही हम पोजीशन लेते हैं, जब हम बाइंग करते हैं या आप बाइंग करते हैं या सेल करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन जब आप बाइंग करते हो, यहाँ से आपने देखा होगा यहाँ से हाई ब्रेक किया तो यहाँ से आपने बाइंग किया, मार्केट ने क्या किया, यहाँ से टर्न ले लिया। तो जब आप देखकर बाइंग करते हो तो आपको लगता होगा कि यार हम जब करते हैं ऐसा क्यों होता है कि हमारा ही लॉस होने चालू हो जाता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, देखो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सोचा होगा कि मार्केट ने एक हाई ब्रेक कर दिया, मार्केट ने ओपनिंग भी अच्छी दी तो मार्केट अब नीचे नहीं आएगा, ऊपर ही जाएगा, लेकिन मार्केट नीचे आ चुका है। तो ये सारे के सारे जो सवाल है ना, हर आदमी को, एक जो रिटेल ट्रेडर होता है ना, उसको बहुत परेशान करते हैं। वो सोचता होगा कि मार्केट, कभी कभी तो आपको लगता भी होगा कि यार मार्केट छुड़ा दूँ मैं, आज के बाद इसको हाथ ही नहीं लगाऊंगा, आज के बाद देखूंगा नहीं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना टर्मिनल, अपना लैपटॉप पीसी वीसी बंद करके यहाँ से छोड़ के चले गए हैं। क्यों चले गए हैं, क्योंकि उनके पीछे, उनके देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से मार्केट ने हाई ब्रेक किया और यहाँ से मार्केट जैसे ही लोगों ने बाइंग किया होगा, मार्केट धड़ाम से नीचे आ चुका है। अब क्या करेंगे भाई, इतना गैप अप दे दिया, उसके बाद में यहाँ से हाई ब्रेक कर दिया, फिर भी मार्केट ऊपर नहीं सस्टेन कर पाया, फिर भी नीचे आ गया। तो ये जो सवाल है ना, बहुत बार आपको परेशान कर रहा होगा। बहुत बार आपने आपसे आप पूछते होंगे कि यार क्या किया जाए मार्केट में। आपको लगता है, लोग जब आप लोगों का प्रॉफिट देखते हो तो आपको लगता होगा कि बहुत पैसा लोग कमा रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप जब भी ट्रेडिंग करने जा रहे हो तो आपका लॉस ही हो जा रहा है। यहाँ से देखो, ये वाला रेजिस्टेंस के ऊपर आ चुका था मार्केट, यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट नीचे आ चुका है। तो बहुत बार प्रॉब्लम होता है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ने यहाँ से लो ब्रेक कर दिया, मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। क्या करें हम, ऐसे कैसे ट्रेडिंग करें, किस तरह से पैसा बनाएं। तो ये बहुत बड़ा सवाल होता है। देखो यहाँ पर भी आप देख रहे होगा कि जब आपको दिख रहा होगा कि मार्केट इतना नीचे आ चुका है तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा तो मार्केट ऊपर बढ़ेगा नहीं, आपने यहाँ पर सेल कर दिया होगा, मार्केट ऊपर चला गया। तो इस सारे के सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। लेकिन प्लीज़ यार, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं, इसकी वजह से ज़्यादा लाइक नहीं आते। तो मेरे को भी लगता है कि क्या यार, मैं आपको सिखा नहीं पा रहा हूँ ठीक से, या फिर मेरा प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रॉब्लम है। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को दूर करिए, फिर उसके बाद हम लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से मैं आपको जो समझाने की कोशिश करूँगा, एक्चुअल में जो सही चीज़ है वही मैं बताने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। देखिए, अगर आपको याद रखना ज़रूरी है कि मार्केट कैसे चलता है, मार्केट यहाँ पर किस तरह से चलता है, मार्केट के पीछे का कारण क्या है चलने का। तो मार्केट के जो पीछे का कारण दो ही लोगों का है, एक बायर होता है और एक होता है सेलर। तो यहाँ पर दो ही लोगों का, जब उनमें पैसों का आदान प्रदान होता है, जब एक दूसरे का पैसा उनके पास जाता है, तभी मार्केट ऊपर नीचे होता है, अप डाउन। तो यहाँ पे डाउन हुआ तो मतलब यहाँ पर जो पैसा नीचे वाले का पैसा था, वो पैसा खाने के लिए वो नीचे आया था, और फिर यहाँ से पता है कि ऊपर वाले का यहाँ पर पैसा था तो मार्केट ऊपर खाने के लिए गया। तो यही कहानी यहाँ पर चलती है। लेकिन ये कहानी को समझने के लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको ये सब चीज़ें समझ में आएगी। और देखिए, शेयर मार्केट प्रोबेबिलिटी का गेम है, इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए।
इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा एसएल लगाना कभी नहीं भूलना चाहिए। एसएल के साथ ही ट्रेडिंग करना है, तभी जाके सक्सेस हो सकती है। देखिए आपका एसएल मान लो 10 बार भी हिट हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये 10 बार आपका क्या होगा, बड़ा लॉस नहीं कराएगा, क्योंकि ये बीमा होता है। बीमा आपको पता है ना, अगर हम मर भी गए तो वो बीमा हमारी फैमिली के लिए परेशानी जो आने वाली थी उसको ख़त्म कर देता है। तो वो एसएल हमारे लिए यही काम करता है। तो इस चीज़ का आपको याद रखना ज़रूरी है कि आपका एसएल होना ही चाहिए, तभी जाके आप अच्छे सा पैसा बना पाओगे, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं ओवरऑल जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए मार्केट में एक चीज़ याद रखिए कि मार्केट ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद में देखो यहाँ से अगर मैं इस तरह से ये बताता हूँ कि जैसे मान लो कि कोई, यहाँ पर मैं एक चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि किस तरह से मार्केट काम करता है। देखो यहाँ से मार्केट क्या करेगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, से कैंडल बनाते बनाते इस तरह से कैंडल बनाते बनाते मान लो ऊपर चला गया। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से मार्केट कैंडल बनाते बनाते ऊपर गया, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से कोई ना कोई बायर्स होगा, कोई ना कोई बायर्स होगा, उसने अपनी पोजीशन यहाँ पर बाइंग की होगी। तो यहाँ से ये कैंडल से बनी ऊपर गया। अब यहाँ से बाइंग की होगी तो जैसे पहले उसने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया होगा, फिर यहाँ पे ट्रेल किया होगा, तो फिर यहाँ पर ट्रेल किया होगा, फिर यहाँ पर ट्रेल किया होगा। और कुछ लोग होते हैं यहाँ पर ट्रेल भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब मार्केट के यहाँ तक चला गया, अब मार्केट यहाँ तक तो चला गया, तो अब यहाँ पर क्या करेगा वो, यहाँ पर जिसने यहाँ पर बाई किया है वो यहाँ पर क्या करेगा, प्रॉफिट बुक करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि मैं इंट्राडे खेल रहा हूँ तो मेरे पास में एक लिमिट होती है कि मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लूँ, ऐसा ना हो कि मेरा फिर लॉस हो जाए। तो वो यहाँ से प्रॉफिट बुक करेगा। तो जैसे ही वो प्रॉफिट बुक करेगा तो यहाँ से आपको थोड़ा सा, यहाँ से क्या दिखेगा आपको, थोड़ा सा मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से वो प्रॉफिट बुक करेगा तो यहाँ से क्या दिखेगा, थोड़ा सा एक डोजी कैंडल बनता हुआ दिखेगा, या थोड़ा सा नीचे की साइड में इस तरह से दिखेगा मार्केट, और तो आपको लगेगा कि मार्केट रिट्रेसमेंट हो रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग पोजीशन। तो यहाँ से जैसे ही रिटेल ट्रेडर क्या करता है, जैसे कोई हायर हाई ब्रेक होता है, अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये मज़ा नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको एम्प्टी में लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग इस स्लाइड में लेते हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 2 पॉइंट ले लेता हूँ। देखो यहाँ से क्या करता हूँ मैं, यहाँ से ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट क्या करेगा, देखो यहाँ से कोई बायर होगा वो क्या करेगा, यहाँ से बाइंग करेगा। तो यहाँ से इस तरह से कैंडल्स बनेंगे, तो मार्केट इस तरह से ऊपर जाने की कोशिश करेगा और यहाँ पर इस तरह से मार्केट जाएगा। अब ये हो गया। उसके बाद में आपको लगेगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट हाई जा रहा है, उसके बाद में मार्केट क्या करेगा, यहाँ से फिर से मार्केट क्या करेगा, यहाँ से जैसे कोई आदमी यहाँ पर बाइंग किया होगा, यहाँ पर किसी ने बाइंग किया होगा, मान लो मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि यहाँ पर किसी ने बाइंग किया, यहाँ पर किसी ने बाइंग किया यहाँ पर, तो वो क्या करेगा, इस जो रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस है, वहाँ पर प्रॉफिट बुक करेगा। उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने के बाद में वो क्या करेगा कि देखो यहाँ से वो प्रॉफिट बुक करेगा, तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा यहाँ से इस तरह से यहाँ से कैंडल्स बनाएगा, यहाँ से इस तरह से कैंडल्स बनाएगा, इसी तरह से यहाँ पर बना के रहेगा, और फिर यहाँ से एक इस तरह से कैंडल बनाएगा। तो आपको क्या लगेगा यहाँ से कि मार्केट गिर रहा है, और मार्केट क्या करेगा, उसी टाइम में मार्केट यहाँ से क्या करेगा, एक और कैंडल बनाएगा और इसका ब्रेकआउट देगा, अब आपने यहाँ पर क्या किया, देखो यहाँ आप समझने की कोशिश करना, यहाँ पर आपने क्या किया कि आपको लगा, एक मिनट यहाँ पर इसको हटाना, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको लगा कि मार्केट यहाँ से गिर रहा है। देखो आपको जो सिखाया गया कि रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आएगा, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर सेल करोगे, आप यहाँ पर एसएल नहीं रखोगे, और मार्केट क्या कि यहाँ से नीचे आके मार्केट ऊपर चला गया, तो यहाँ से आपको हाई ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, आपको लगा, और यहाँ से और भी बायर्स आ जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से मार्केट क्या करेगा, हाई ब्रेक कर रहा है, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से वो बाइंग करेंगे। लेकिन मार्केट में अगले ही टाइम में मार्केट क्या करेगा, जैसे ही लोग यहाँ पर आएंगे ज़्यादा, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से सीधे इस तरह से बड़ा सा कैंडल बनाएगा, यहाँ से इस तरह से बड़ा सा कैंडल बनाएगा, और मार्केट सीधे यहाँ पर आ जाएगा,
ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला थोड़ा सा मेरे कैंडल से बन नहीं रही है, तो मार्केट यहाँ से आपको ब्रेकआउट दिखाया और यहाँ से आपको आपने बाइंग किया होगा और मार्केट यहाँ पर से नीचे आ गया। तो यही चीज़ें होती है मार्केट को ट्रैप करना। अब ये बड़े लोग जो होते हैं वो इसी तरह से ट्रैपिंग करते हैं। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यही चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा मैं पीछे लेके चलता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं यहाँ से एक रेजिस्टेंस बना देता हूँ, चलिए मैं रेजिस्टेंस लगा ही देता हूँ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ से एक ये पहले ये वाला हाई था, आपने को दिख रहा होगा यहाँ पे ये वाला। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से क्या हुआ कि ये वाला देखो, ये वाला जो हाई था आपको लगा होगा कि ये हाई ब्रेक कर रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो आपने यहाँ पर बाइंग पोजीशन की और जैसे आपने बाइंग किया तो मार्केट यहाँ से क्या हो गया, नीचे आ गया, यहाँ से नीचे आ गया। जैसे आपने बाइंग किया होगा यहाँ पर बाइंग किया होगा। चलिए ये थोड़ा सा बड़ा हो गया तो इसको छोटा करते हैं ताकि आपको समझ में आए थोड़ा सा। तो ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, अभी क्लियर समझ में आ रहा होगा कि देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आपको बाइंग करना है, क्योंकि यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ब्रेकआउट हो रहा है, तो आपने बाइंग किया, तो मार्केट यहाँ से आपको ट्रैप कर दिया, मार्केट नीचे आ गया, मतलब आपने जो बाइंग किया था उसका कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर आप इसी तरह से यहाँ से फंसते हो। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं और पीछे की, देखो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से भी वही हुआ आपके साथ में कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से अगर मैं एक रेजिस्टेंस ड्रा करूँ, देखो ये मार्केट क्या हुआ, यहाँ ओपन हुआ था ऊपर, तो मार्केट को क्या करना चाहिए था, यहाँ पर मार्केट को यहाँ से आकर इस तरह से रिटेस्ट करके ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट यहाँ से क्या हुआ, आपको ट्रैप कर दिया। और आपने यहाँ पर क्या सोचा होगा, यहाँ पर आपने सोचा होगा कि ये वाला जो कैंडल बना है कि हैमर कैंडल बना है, कौन सा हैमर कैंडल बना है, और आपने यहाँ पर अपने बाइंग की पोजीशन बनाने की कोशिश की होगी। ये वाला जो कैंडल दिख रहा होगा आपको, ये वाला कैंडल, यहाँ पर आपको जैसे इसका हाई हुआ होगा तो आपने बाइंग की पोजीशन बनाने की कोशिश की होगी और मार्केट नीचे आ चुका है। तो यहाँ पर भी आपकी ट्रैपिंग हो जाती है। क्यों हो जाती है, उसके पीछे का कारण आपको समझ में आ रहा होगा। उसके पीछे का कारण मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा वेट करो, पहले ही समझने की कोशिश करो। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो सेम सिचुएशन यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी, सेम सिचुएशन यहाँ पर भी आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पर आपको सेम सिचुएशन यहाँ पर दिख रही होगी, एक मिनट। तो यहाँ पर आपको सेम दिख रहा होगा, यहाँ से एक ब्रेकआउट हो रहा था और यहाँ से एक ब्रेकआउट फेल हो गया, यहाँ से भी एक ब्रेकआउट हो रहा था वो भी फेल हो गया। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है आपको। तो इस ब्रेकआउट को देखते हैं हम लोग, यहाँ से तो यहाँ से इसको, यहाँ से ये वाला ब्रेकआउट, कौन सा वाला ब्रेकआउट, ये वाला ब्रेकआउट देखते हैं कि यहाँ से ये देखो, ये वाला जो ब्रेकआउट है, ये वाला ब्रेकआउट देखो। तो ये वाला ब्रेकआउट देखोगे आप, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाले ब्रेकआउट पे क्या हुआ है। यहाँ से इस ब्रेकआउट को अगर देखोगे तो ये वाला, यहाँ से ये ब्रेकआउट को देखो, इसकी जो कैंडल साइज है ना वो खतरनाक है। यहाँ पर किसी ने अच्छे बड़े ऑपरेटर ने यहाँ पर पोजीशन बनाई होगी, तो ये वाले कैंडल जो दिख रहे होंगे आपको ना, बहुत बड़ी कैंडल है और उसके हिसाब से यहाँ पर मार्केट सस्टेन भी किया और फिर ऊपर गया मार्केट। तो यहाँ पर ऐसे जब कोई बड़ी कैंडल बन जाती है, कोई इस तरह से मार्केट पार कर जाता है, जो किसी लेवल को, जो हम लोग देखते हैं ना, एक लेवल को अगर हम अच्छे से पार कर जाएं तो उस पार करने के बाद में फिर आपको वहाँ पर सेलिंग नहीं करना चाहिए। देखो ये वाली जो कैंडल दिख रही होगी आपको, कितनी बड़ी कैंडल दिख रही है। इस हिसाब से ना इसको थोड़ा सा याद रखना कि इसने जो इस लेवल को ब्रेक किया ना वो बहुत खतरनाक तरीके से किया है। तो मार्केट के अब थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर गया और फिर एक दिन अगले दिन ऊपर खुला है। तो ये थोड़ी सी कंडीशंस हो, आपको याद रखना कि जब भी कोई ब्रेकआउट हो और इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में हो, तब जाके आपको वहाँ पर आपको ट्रेड नहीं करना है। चलिए और देखते हैं हम लोग, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा था कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला ब्रेकआउट हो रहा था, यहाँ से ये ब्रेकआउट होने के बाद ये फेल हुआ, तो यहाँ से भी आप एक सेलिंग करके अच्छा सा पैसा बना सकते थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये वाला एक ब्रेकआउट यहाँ से फेल हुआ,
तो यहाँ से भी आप एक सेलिंग करके अच्छा सा पैसा बना सकते थे। मतलब ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ तो मेरे को ना, अगर सारी चीज़ें अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ एक सिंपल तरीके से अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो ये कहूँ मैं कि जितने भी ब्रेकआउट होते हैं वो फेक ब्रेकआउट होते हैं। फेक ब्रेकआउट तो फेक ब्रेकआउट मतलब समझ रहे हो, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि ब्रेकआउट मान लो कि 4 दिन में एक ही बार सक्सेस होगा, ब्रेकआउट 4 दिन में एक ही बार सक्सेस होगा, लेकिन उसके पहले जो होंगे मतलब 5 दिन मार्केट चलता है वीक में, तो ब्रेकआउट जो होगा एक ही दिन काम करेगा और बाकी 4 दिन आपको ब्रेकआउट फेल होता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपको याद रखना है कि जब भी ब्रेकआउट होता है तो मेरे को वहाँ पर ट्रेड करना है। जब मैं वहाँ पर ट्रेड करूँगा, देखो यहाँ से आप देखो कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाला ब्रेकआउट हुआ था, फेल हुआ। उसके बाद में आपको दिख रहा होगा और भी आगे अगर हम देखेंगे तो जितने भी ब्रेकआउट हुए, ये वाला ब्रेकआउट हुआ तो ये भी फेल हुआ। उसके बाद अगर देखें ये वाला ब्रेकआउट भी फेल हुआ। तो सारे के सारे जो ब्रेकआउट हैं ओवरऑल यहाँ पर मैं ऐसे लगा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि ये वाला ब्रेकआउट था, ये भी फेल हो गया, ये वाला ब्रेकआउट था, ये भी फेल हो गया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ज़्यादातर जो ब्रेकआउट होते हैं वो फेल होते हैं। तो ये को याद रखना है कि जहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है वहाँ पर मेरे को बाइंग करने से पहले एक बार अपने आप से पूछना है कि क्या मैं सही तरीके से बाइंग कर रहा हूँ, क्या मैं यहाँ पर बाइंग कर रहा हूँ तो सही कर रहा हूँ, बराबर से कर रहा हूँ। थोड़ा सा उस चीज़ को समझना है, उसके बाद ही आपको वहाँ पर ट्रेड करना है, तो आप अपने आप प्रॉफिट में आने लगोगे। अगर आपने यहाँ पर अपने आप को रोक लिया, ब्रेकआउट की जगह पे अपने आप को रोक लिया, यहाँ से एक ब्रेकआउट आपको दिख रहा है, यहाँ पर अपने आप को रोक लिया तो आप प्रॉफिट में आ ही जाओगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पर नहीं रोका और आपने यहाँ पर एक बाइंग कर दिया तो यहाँ से आपको बाइंग करने की बजाय आपका मार्केट नीचे चला जाता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब भी कोई ब्रेकआउट होता है तो आपको यहाँ पर ना बाइंग नहीं करना है, आपको वेट करना है, उस चीज़ को समझना है कि ये सच में रियल ब्रेकआउट है कि नहीं। देखो यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो 1 और 2 ही कैंडल बने, उसके बाद मार्केट पूरा नीचे आ गया। तो ये जो समझना है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एसएल यानी कि स्टॉप लॉस हंटिंग पर भी थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, ताकि आपको ये समझ में आ पाए कि नीचे की साइड में अगर स्टॉप लॉस नहीं है तो क्या करेगा, ब्रेकआउट काम करेगा। लेकिन अगर नीचे की साइड में स्टॉप लॉस है तो ब्रेकआउट काम नहीं करेगा। कैसे? देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पर क्या हुआ था कि जो बायर से के थे, तो यहाँ से मार्केट नीचे आया था तो बायर से को तो खा लिया था, तो बायर से का यहाँ पर एसएल नहीं था। इसके बाद में मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट वापस से घूमा, तो यहाँ पर जो ये सेलर थे इन सबको निकाल दिया इसने। तो यहाँ पर मार्केट पास में फिर ऊपर एसएल नहीं थे, तो मार्केट अब नीचे आ गया। तो ये जो चीज़ें हैं ना आपको समझनी पड़ेगी, तभी जाके आप यहाँ पर पैसा बना पाओगे। अदरवाइज मार्केट में आने से कोई मतलब नहीं है आपका, अगर ये चीज़ें आप नहीं समझ पा रहे हो तो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया हो तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ।